ओलंपिक्स में जूडो के अंदर लगभग सारी कैटेगरीज में गोल्ड मेडलिस्ट, यूएफसी में भी 2 वर्ल्ड चैंपियंस, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर या फिर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेट लिफ्टर। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब एक ही कंट्री से हैं, जॉर्जिया। UFC, Georgian, two world champions. Arm wrestling, 4 world champions. Weightlifting, how many was? 1. Heavyweight. Super heavyweight. Yeah. Judo and sumo too, right? Judo we have all categories in Olympic champion. What the fuck, Georgia? What the fuck, Georgia? वेलकम टू कॉल ऑफ गेम्स। तो कुछ वक्त पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कजाकिस्तान सीक्रेट, जिसमें हमने जाना था कि क्यों कजाकिस्तान के आर्म रेसलर इतने बड़े नंबर में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग को डोमिनेट करने लगे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक और कंट्री के सीक्रेट के बारे में जिसने दुनिया में स्ट्रेंथ स्पोर्ट में अलग लेवल का डोमिनेशन बना रखा है, जॉर्जियाज सीक्रेट। दे से देयर इज समथिंग डिफरेंट इन जॉर्जियाज वाटर, क्योंकि यहाँ के एथलीट्स सिर्फ अपनी कंट्री में रहकर ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में जाकर भी उन्हें रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड चैंपियन बना देते हैं। यहाँ तक कि लेजेंडरी आर्म रेसलर डेवन लैरेट, वो भी जॉर्जियन आर्म रेसलर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और उनके लाइव गोल्स में से एक जॉर्जिया में जाकर वहाँ के नए टैलेंट्स के साथ ट्रेन करना भी है। Georgians are coming. Oh my God. This is your bid time. Oh man, I tell you, I am so impressed by Georgia. 3 million people, and like they're all world champions. I feel like they're all every Georgian citizen is a world champion in some strength discipline. और अगर हम सिर्फ आर्म रेसलिंग की बात करें तो एक से बढ़कर एक नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम लेवान, इसके अलावा गेनाडी, इराकली, डेविड समूशिया, बाचो सैगिनाशविली और कई सारे नाम हैं जो आप गिनते रह जाएंगे। तो जॉर्जिया का डोमिनेशन कुछ नया नहीं है। सोवियत यूनियन का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी जॉर्जिया से था। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्जिया की ज्योग्राफिक लोकेशन, जो कि यूरोप और एशिया के क्रॉस रोड्स पर है, जॉर्जिया को कई बार इन्वेजन्स का सामना करना पड़ा रोमन, मंगोलियन, ऑटोमन और सोवियत एम्पायर से, जिसके चलते लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ जनरेशंस ऑफ वॉरियर्स रेज हुए हैं और शायद यही वॉरियर जेनेटिक्स पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वाली जनरेशंस में भी ट्रांसफर होते गए। जॉर्जिया, जो कि कॉकेसस रीजन में सिचुएटेड है, जिसकी प्रोडक्टिव ज़मीन के चलते शायद यहाँ कभी फूड शॉर्टेज नहीं हुई। वहीं अगर हम बात करें कई सारे एशियन रीजन्स की, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, तो यहाँ कई बार फैमिन, ड्राउट और फूड शॉर्टेज की हालात देखने को मिली। ये भी एक रीज़न हो सकता है जो कि लंबे टाइम तक कैरी ओवर करें तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालता है लोगों की स्ट्रेंथ पर। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद इस रीजन में रहने वाले लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। इनका भी टेस्ट लेवल बाकी कंट्रीज़ के एवरेज में ही है। तो फिर क्या बनाता है इनको इतना एडवांस्ड? क्या इनकी ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज़ या फिर कुछ और? तो अगर हम मॉडर्न डे की बात करें और आप इनकी ट्रेनिंग पर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ज़्यादातर ये लोग हाई और काफ़ी इंटेंस वॉल्यूम वर्कआउट्स अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं। इनके वर्कआउट सेशंस काफ़ी ज़्यादा लंबे, लगभग 3 घंटे के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। लेकिन ये लोग वीक में ऑन एन एवरेज सिर्फ 4 बार ही ट्रेन करते हैं, जिसके चलते रिकवरी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। जनाशिया, जो कि एक फॉर्मर स्ट्रॉन्गमैन थे और एक वक्त इन्होंने आर्म रेसलिंग भी ट्राई करने की सोची थी और ये ट्रेन करना स्टार्ट कर रहे थे लेवान के साथ। वो बताते कि जब लेवान के साथ ट्रेन कर रहे थे तब सिर्फ 1 घंटे तक एक ही एक्सरसाइज लेवान ने कंटिन्यू करी थी, जो कि इनके हाई वॉल्यूम अप्रोच को साफ दिखाता है। 2 hours, only this. Yeah. Just to go through it. कई बार इनके जिम्स आपको देखकर लगेगा कि ये जिम कम और डंजन्स ज़्यादा हैं, और वहीं अपने रस्टेड प्लेट्स और डंबल्स के साथ जिस तरह की हाई इंटेंसिटी और जुनून के साथ ये लोग ट्रेन करते हैं, उसे देखकर आप लोगों को डोरियन येट्स की याद आ जाएगी। इस सब के अलावा जॉर्जियंस अपने ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पीरियडाइजेशन का कंसेप्ट भी काफ़ी सिंपल है और शायद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पावर लिफ्टर एड कोएन भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया करते थे। पीरियडाइजेशन को सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ आप साल भर अपने 100% पर ट्रेन नहीं करते, बल्कि अपनी ट्रेनिंग ब्लॉक्स को धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आप वीक 1 में अपने 70% कैपेसिटी पर ट्रेन करेंगे, उसके बाद वीक 2 में आप 80% पर प्रोग्रेस करेंगे। इसी तरह से वेट को धीरे धीरे प्रोग्रेस किया जाता है और हर बार जिम में मैक्स आउट नहीं किया जाता। मैक्स आउट भी सिर्फ कंपटीशन के क्लोज या फिर कंपटीशन वाले दिन ही किया जाता है। तो इस तरह से ये लोग कम रिस्क के साथ अपने नर्वस सिस्टम को भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लेते हैं। इस सब के अलावा स्टेरॉइड्स का भी एक काफ़ी ऑब्वियस रोल है इतने बड़े डोमिनेशन में जॉर्जिया के। शायद इन सब चीज़ों को लेकर इन कंट्रीज़ में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, जहाँ इंडिया में अभी भी इन सब चीज़ों को एज अ टैबू देखा जाता है।
वहीं ये लोग इन सब चीज़ों को ओपनली डिस्कस करते हैं और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ फॉलो करते हैं। वहीं अभी फ़िलहाल हमारे देश में ये सब चीज़ें अंडरग्राउंड ही चलती हैं, लेकिन इस सब के अलावा भी एक और चीज़ है जो शायद सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जिस तरह से अभी जॉर्जिया डोमिनेट करता जा रहा है स्ट्रेंथ स्पोर्ट में, लगभग सारे गेम्स में रोल मॉडल्स। स्ट्रेंथ स्पोर्ट जॉर्जिया के कल्चर का एक पार्ट है, जहां इंडिया जैसे कंट्रीज़ में क्रिकेट सबसे बड़ा स्पोर्ट है और यहाँ के यूथ के रोल मॉडल्स क्रिकेटर्स ही हैं, जिसके चलते हर दिन आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इंडिया से एक नया टैलेंट देखने को मिल जाता है। इसी तरह से शायद इन देशों में स्ट्रेंथ स्पोर्ट रिलेटेड लेजेंड्स कुछ ज़्यादा ही हैं। लाशा लेवान इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, जिसको देखकर शायद यूथ इंस्पायर होती है और उनकी तरह बनना चाहती है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो हरियाणा जैसी स्टेट्स में जहाँ रेसलिंग पॉपुलर है, तो फेमस रेसलर्स को देखकर नई जनरेशन्स के लोग भी रेसलिंग में इन्वॉल्व होते हैं और शायद यही वजह है कि हरियाणा रेसलिंग में इतना डोमिनेट करने लगा है। इसका एक और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं खबीब, जहाँ एक दो बड़े लेजेंडरी नाम के आने के चलते पूरी की पूरी कम्युनिटी ही उस स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो जाती है और सब एक से बढ़कर एक प्लेयर्स निकलने लगते हैं। अगर आप सोच कर देखें कि डेवन लैरेट जैसा एथलीट अगर इंडिया में होता तो यहाँ भी आर्म रेसलिंग और ज़्यादा पॉपुलर होती और कई और लोग भी यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं आर्म रेसलिंग में। तो ये सब रीज़न मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं जॉर्जिया को एक अलग एडवांटेज देने में। और शायद वो दिन भी दूर नहीं है जब एक दिन हम बात करेंगे इंडिया स्ट्रेंथ सीक्रेट के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने ओपिनियंस भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कजाकिस्तान सीक्रेट की वीडियो चेक नहीं की है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें कॉल ऑफ गेम्स को।